जनवरी का महीना था। 4 दोस्त वीरेंद्र, दिनेश, नीरज और अंशु टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफी हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहां 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। वीरेंद्र अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहाँ आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नीरज, क्या मस्त जगह है। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों, पर आज देखो इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दिनेश, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मज़ा आता है। वीरेंद्र, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई न कोई एक और कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए, सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी न कभी डरावनी घटना होती ही है ना। नित, नीरज, तो ठीक है वीरेंद्र, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है वीरेंद्र। वीरेंद्र, ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो दिनेश, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दिनेश, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में सोच लेता हूँ, न तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मज़ा आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीरेंद्र, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी। लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दिनेश किस हालात में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाए स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी चोट लग जाती तो। नीरज, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? वीरेंद्र, वो बोले पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। वीरेंद्र, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। बाबा, हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीरेंद्र, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। अंशु, हैरान तो हम लोग भी हैं। वीरेंद्र, आगे सुनो, मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी।
मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या न करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। वीरेंद्र, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वीरेंद्र, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दिनेश के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा, आओ बैठो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीरेंद्र, बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई। बाबा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वीरेंद्र, हाँ बाबा, मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट। सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। वीरेंद्र, क्या सच में? बाबा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। वीरेंद्र, बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। अंशु, पर उस आत्मा ने दिनेश को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? वीरेंद्र, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा। बाबा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखो बेटा, और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। वीरेंद्र, क्या? बाबा, मेरा दोस्त दिनेश बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हो ना? बाबा, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वीरेंद्र, आप नहीं चलोगे मेरे साथ? बाबा, बाबा, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। वीरेंद्र, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, मेरे भाई को बचा लेना। बाबा, फिक्र मत करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीरेंद्र, मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई। भयानक आत्माएं दिनेश को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दिनेश धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दिनेश को आवाज लगाई, दिनेश, दिनेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिनेश ने जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दिनेश, वीरेंद्र बचा, मुझे ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। वीरेंद्र, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा, तू भी आजा, तुझे भी निपटा देता हूँ।
और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई। और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नीरज, ऐसा क्या हुआ वीरेंद्र? वीरेंद्र, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही, पापा ये तुमने क्या करा? मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। वीरेंद्र, इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दिनेश भागकर मेरे पास आ गया। दिनेश, अच्छा हुआ जो तू आ गया। वीरेंद्र, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दिनेश को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला आया। अंशु, वाह यार दीपक। नीरज, वैसे वीरेंद्र, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था न, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नीरज, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, वीरेंद्र और दिनेश बिल्कुल हैरान हो गए। वीरेंद्र, बाबा, बाबा आप यहाँ? अंशु, नीरज, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नीरज, अबे भागो यहाँ से। नीरज और अंशु डर कर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से भर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नीरज भाई, क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहां से भाग आया। अंशु, हाँ नीरज, मैंने भी कुछ देखा ही नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तभी वीरेंद्र और दिनेश धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दिनेश, क्या हुआ, फट गई न? वीरेंद्र, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। वीरेंद्र और दिनेश दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नीरज, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दिनेश, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए। और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। नीरज, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? वीरेंद्र, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाते? वीरेंद्र और दिनेश दोनों खूब हंसने लगे। अंशु, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वही बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।